भारत के ब्रिटिश शासनकाल में ठगों का आतंक अपने चरम पर था। ठग गिरोह यात्रियों को धोखा देकर लूटते और मार डालते थे। ये कहानी ऐसे ही एक ठग और उसकी बेटी की है, जो सत्य, न्याय और प्रेम के लिए अपने पिता के अंधकार में जीवन से संघर्ष करती है। एक अंधेरी रात थी। हवा के झोंके जंगल के सन्नाटे को और भयावह बना रहे थे। एक काफिला अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। काफिले में व्यापारी, सैनिक और यात्री शामिल थे। उनकी गाड़ी के पहिए की चरमराहट जंगल की खामोशी को चीर रही थी। काफिला जैसे ही एक सुनसान इलाके में पहुंचा, झाड़ियों के पीछे से अचानक कुछ लोग प्रकट हुए। वे सभी एक ही संकेत पर झपट पड़े। ये ठगों का गिरोह था। गिरोह का नेता, जिसे लोग केवल ठग के नाम से जानते थे, एक दुर्दांत अपराधी था। उसकी योजना हमेशा सटीक और निर्दयी होती थी। यात्रियों को लूटा गया और विरोध करने वालों को बेरहमी से मार डाला गया। लेकिन इस क्रूरता के पीछे छिपा एक विरोधाभास था। ठग का चेहरा कठोर था, लेकिन उसका हृदय अपनी बेटी के लिए कोमल था। उसकी बेटी लक्ष्मी उसके जीवन की एकमात्र रोशनी थी। लक्ष्मी, एक खूबसूरत और मासूम लड़की, अपने पिता के अपराधी जीवन से अनजान नहीं थी। वह जानती थी कि उसका पिता क्या करता है, लेकिन उसका दिल इसे स्वीकार नहीं करता था। वह हमेशा सोचती, क्या मेरा पिता कभी इस पापपूर्ण जीवन को छोड़ पाएगा। लक्ष्मी अपनी माँ को बहुत छोटी उम्र में खो चुकी थी। उसकी माँ का सपना था कि लक्ष्मी एक ईमानदार और सच्ची जिंदगी जिए। माँ की मृत्यु के बाद लक्ष्मी ने अपने पिता को बदलने का प्रण लिया। लक्ष्मी का स्वभाव नर्म और दयालु था। वह जंगल के आसपास के गरीब लोगों की मदद करती थी। ठगों के लूटे गए सामानों से वह जरूरतमंदों की सहायता करती, लेकिन ये भी उसे अपराध बोध से मुक्त नहीं कर पाता। गांव के पास एक ईमानदार युवक अर्जुन रहता था। वह किसान था और सच्चाई में विश्वास करता था। एक दिन जंगल में अर्जुन और लक्ष्मी की मुलाकात हुई। अर्जुन उसकी सादगी और दयालुता से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती गहरी होने लगी और ये दोस्ती प्रेम में बदल गई। लेकिन लक्ष्मी हमेशा डरती रहती थी। वह अर्जुन को अपने पिता के अपराधी जीवन के बारे में बताने से हिचकिचाती थी। अर्जुन ने भी ठगों की क्रूरता देखी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि लक्ष्मी का पिता ही उनका नेता है। एक दिन अर्जुन ने लक्ष्मी से ठगों के खिलाफ लड़ने की बात कही। उसने कहा, यह अन्याय है, हमें इन ठगों को रोकना होगा। लक्ष्मी के लिए यह एक कठिन घड़ी थी। वह अपने प्रेमी के सत्य और न्याय के पक्ष में थी, लेकिन अपने पिता के प्रति उसका कर्तव्य भी उसे रोक रहा था। लक्ष्मी ने अर्जुन को सच्चाई बताने का फैसला किया। उसने कहा, अर्जुन, मेरे पिता ही उन ठगों के नेता हैं। मैं भी उनके अपराधों की सजा भुगत रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वे ये सब छोड़ दें। अर्जुन को गहरा धक्का लगा, लेकिन उसने लक्ष्मी का साथ देने का वादा किया। अर्जुन ने लक्ष्मी के साथ मिलकर ठग गिरोह को समाप्त करने की योजना बनाई। उन्होंने पास के अधिकारियों को ठगों की गतिविधियों की जानकारी दी। लक्ष्मी ने अपने पिता को बदलने की आखिरी कोशिश की। उसने उनसे कहा, पिताजी, ये जीवन केवल विनाश लेकर आएगा। आप अपनी बेटी के लिए इस रास्ते को छोड़ दें। ठग ने अपनी बेटी की बातों को सुना, लेकिन वह अपने रास्ते से पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने इसे अपनी आजादी और सम्मान के खिलाफ बताया। अर्जुन और अधिकारियों ने ठगों पर हमला किया। गिरोह के कई सदस्य पकड़े गए, लेकिन ठग भागने में सफल रहा। लक्ष्मी ने अपने पिता को छिपने में मदद की, लेकिन उसने उनसे कहा, पिताजी, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अगर आप इस जीवन को नहीं छोड़ते, तो मैं आपको कभी अपना पिता नहीं मानूंगी। ठग को अपनी बेटी की बातों ने झकझोर दिया। उसने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। ठग और उसका गिरोह अदालत में प्रस्तुत हुआ। उन्हें उनके अपराधों की सजा मिली। लक्ष्मी और अर्जुन ने एक नई शुरुआत की। ठग ने अपनी बेटी से माफी मांगी और जेल में अपने पापों का प्रायश्चित किया। ठग की बेटी केवल एक उपन्यास नहीं है, बल्कि यह अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष का प्रतीक है। ये दिखाता है कि प्रेम, सत्य और न्याय हमेशा विजयी होते हैं।